हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कवर अप करने वाले हैं क्लास 7 डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इन्वर्स प्रपोर्शन का सेकंड पार्ट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कवर अप किया था डायरेक्ट प्रपोर्शन के सम्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायरेक्ट प्रपोर्शन। आज हम कवर अप करेंगे सम्स बेस्ड ऑन इन्वर्स प्रपोर्शन। कल हमने ये सभी सम्स सॉल्व किए थे इसके पहले वाले पार्ट में। आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 38। जैसे कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें जो ध्यान में रखनी है कि डायरेक्ट प्रपोर्शन में कांस्टेंट क्या होता है, हमारा रेशियो इज़ कांस्टेंट, एंड इनवर्स प्रपोर्शन में हमारा प्रोडक्ट इज़ कांस्टेंट। ओके, ये बेसिकली सभी सम्स बेस्ड हैं, मोस्टली इनवर्स प्रपोर्शन पे ही होने चाहिए, बट विल सी जब हम सम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तब हम वो आइडेंटिफाई भी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट नंबर 38। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सम नंबर 1। जैसे कि हमने कल भी देखा था, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 2 यूनिट्स, जो हमें क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट सम है 5 वर्कर्स टेक 12 days टू वीड अ फील्ड। ओके, हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर टेक एंड हाउ मेनी वुड 15 टेक। तो यहाँ पे बेसिकली 2 क्वेश्चन दिया है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है एंड ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट। तो सबसे पहले आप 2 यूनिट्स आइडेंटिफाई कीजिए ये स्टेटमेंट से। 5 वर्कर्स, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ वर्कर, टेक 12 days। बेसिकली टाइम हम बोल सकते हैं इसे। नंबर ऑफ वर्कर एंड टाइम। अब हमें बोला है 5 वर्कर टेक 12 days ओके टू वीड अ फील्ड। हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर टेक। अगर 6 वर्कर्स होंगे तो हमें कितने डेज लगेंगे। अब कंसीडरिंग, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर सेम काम हमें अगर करना है एंड गिवन द कंडीशन वी हैव 6 वर्कर्स, तो हमें कितने डेज लगेंगे, 12 से ज़्यादा लगेंगे या कम लगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फील्ड है जो हमें वीड करना है। अगर ये फील्ड पे 5 लोग काम करेंगे तो उन्हें लगेंगे टोटल 12 days। ओके, अगर ये हम नंबर ऑफ़ वर्कर बढ़ा देंगे, 5 से हम 6 कर देंगे नंबर ऑफ़ वर्कर, तो हमें टाइम कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियसली अगर ज़्यादा लोग काम करेंगे तो हमें टाइम कम लगेगा। तो दिस इज़ द केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। तो जैसे हमने कल मेंशन किया था, जहाँ पे आपको लिखना है सिंस दिस इज़ अ केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन मल्टीपल इज कांस्टेंट। सो आपको ध्यान में रखना है इनवर्स प्रपोर्शन में मल्टीपल कांस्टेंट होता है, बट मल्टीपल किसका, ये दो जो यूनिट का। सो बेसिकली हमारा जो आगे के स्टेप्स बनेंगे वो होंगे नंबर ऑफ़ वर्कर इनटू नंबर ऑफ़ टाइम 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ वर्कर 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम 2। सो फर्स्ट केस में हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स थे, 5, एंड उन्हें लग रहे थे 12 days। तो दिस इज़ 12, एंड हमें नेक्स्ट बोला है कि अगर आपके पास 6 वर्कर्स है तो आपको कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ दिस। सो अब हमें x फाइंड करना है, तो x के साथ जो नंबर है वो हमें ऑपोजिट साइड भेजना है। तो ये जो 6 है मैं ऑपोजिट साइड भेजूँगा। सो दैट विल बी 5 × 12 एज इट इज़। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई है विद x, तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू x। 6 1s and 6 2s and 5 2s is 10। बट क्योंकि ये टाइम है एंड हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट टाइम का बेसिकली इज डेज, तो अगर हम 6 वर्कर्स
लगाएंगे वो काम करने के लिए, तो हमारा वो काम सिर्फ 10 डेज़ में हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 12 डेज़. ओके, देयर इज़ वन मोर पार्ट टू दिस क्वेश्चन. हाउ मेनी वुड 15 टेक? अगर हमारे पास 15 वर्कर्स है तो हमें कितना टाइम लगेगा? सो सेम हमें कंपेयर इसी से करना है जो जहाँ पे हमारे पास दोनों क्वांटिटी है. सो 5 से 15 अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा टाइम कम होगा. सो 5 into 12, सो दिस विल बी 5 into 12 इज इक्वल टू 15 into x, कि हमें टाइम फाइंड करना है. सेम 15 यहाँ पे भेजेंगे हम. सो दैट विल बी एंड यहाँ पे हमें x फाइंड करना है. सो दिस विल बी 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा एंड देन 3 1 ज़ा एंड देन 3 4 ज़ा. यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है. सो हमारा आपका आंसर होगा 4 डेज़. अगर हम 15 लोगों को काम पे रखेंगे तो वो हमारा काम 4 डेज़ में हो जाएगा. ओके, सो ये आपका हो गया सम नंबर 1. सो लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर 2. आपको सिर्फ ये चैप्टर में दो ही चीज़ पे फोकस करना है. आपको दोनों यूनिट्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए एंड बेसिस ऑन द आइडेंटिफिकेशन आपको पता करने आना चाहिए कि वो डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है या इन्वर्स प्रपोर्शन का केस है. एंड आपको ध्यान में रखना है कि अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है सो द रेशियो इज़ कांस्टेंट, दिस वन. एंड अगर इन्वर्स प्रपोर्शन का केस है तो मल्टीपल इज़ कांस्टेंट विच इज़ दिस वन. अगर आपको इतना ध्यान में होगा तो आपको किसी भी सम में प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर 2. या सो द नेक्स्ट सम इज मोहन राव took 10 days to finish a book reading 40 pages every day. सबसे पहले है डेज. ओके, मोहन राव took 10 days. मोहन राव ने 10 डेज़ लिए टू फिनिश अ बुक. एक बुक को कम्प्लीटली रीड करने के लिए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड मोहन राव को लगे 10 डेज़. जब when he was reading 40 pages per day, number of pages ओके. अगर मोहन राव 40 पेजेस एवरी डे रीड कर रहा है तो उसे वो बुक कंप्लीट करने के लिए 10 डेज़ लग रहे हैं. ओके, हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 days? अगर उसे वो बुक 8 डेज़ में कंप्लीट करनी है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तो उसने पर डे कितने पेजेस रीड करने चाहिए? तो आप ही बताइए. अगर आपके पास टाइम कम है, आपका टाइम कम हो रहा है फ्रॉम 10 days to 8 days, तो आपको एवरी डे नंबर ऑफ़ पेजेस बढ़ाने पड़ेंगे या कम करने पड़ेंगे? ऑब्वियसली आपको बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि बुक तो छोटी नहीं होगी, बुक तो वही रहेगी. आपको नंबर ऑफ़ पेजेस पर डे बढ़ाने होंगे तो तभी आप फास्ट कर पाओगे, जल्दी कर पाओगे. करेक्ट. सो ये भी केस है इन्वर्स प्रपोर्शन का. ये आपको स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. सिंस दिस इज़ द केस ऑफ इन्वर्स प्रपोर्शन, मल्टीपल इज़ कांस्टेंट. सो यहाँ पे होगा डेज एंड नंबर ऑफ़ पेजेस का प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू डेज एंड नंबर ऑफ़ पेजेस का प्रोडक्ट. यहाँ पे 1 1 आप लिख दीजिए, 2 2. ये होगा 10 into 40 विच इज़ कमिंग फ्रॉम हियर एंड ये होगा 8 and x, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ पेजेस फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ़ पेजेस हमें डेली रीड करने होंगे. ओके, सो x हम यहीं पे रखेंगे. ये 10 and 40 हम यहीं पे रखेंगे. 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा. आपको पता है 8 1 ज़ा 8 5 ज़ा 40, तो 10 5 ज़ा 50. सो अगर हमें 8 डेज़ में वो बुक कंप्लीट करनी है तो हमें 50 पेजेस एवरी डे रीड करने पड़ेंगे. ओके, सिंपल, दैट्स इट. आपको सिर्फ मैंने बताया था 2-3 चीज़ों पे ही फोकस करना है. आपको ये आइडेंटिफिकेशन करने आना चाहिए वेदर इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन और इन्वर्स प्रपोर्शन. एंड अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन या इन्वर्स प्रपोर्शन है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वेदर रेशियो इज़ गोइंग टू बी कांस्टेंट और प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू बी कांस्टेंट. दैट्स इट.
ये हो गया हमारा सम नंबर 2. लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर 3. या सो मैरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर. साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है? दिस इज स्पीड. ओके, आगे बढ़ लेते हैं. हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर aunt house which is 12 kilometer away? If she cycles at 4 kilometer per hour, how long will she take? So अगर हम यहाँ से देखेंगे, so यहाँ से तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी. So how long will she take to reach her aunt house which is 12 kilometer away? तो जो हमारा दोनों क्वांटिटी का जो यूनिट हमें आइडेंटिफाई करना है वो हमें इसी स्टेटमेंट से आइडेंटिफाई करना है, विच इज़ मैरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर. अब एक तो मुझे पता चल गया कि एक तो स्पीड है विच इज़ 6 किलोमीटर, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो पर आवर, तो ये आपका सेकेंड यूनिट है विच इज़ टाइम. सो यहाँ पे है स्पीड एंड टाइम. अगर यहाँ पे दिया है 6 किलोमीटर पर आवर, सो विच मीन्स 6 किलोमीटर 1 आवर. पर आवर, पर मीन्स 1 ना. सो शी इज़ राइडिंग at the speed of 6 km per hour, meaning if she is riding a cycle at a constant speed, so in 1 hour she will cover a distance of 6 km. say for example यहाँ पे point A है and यहाँ पे point B है, ये डिस्टेंस है टोटल 6 किलोमीटर का. if Mary starts at 5 PM in the evening from here and she reaches at 6 PM in the evening over here, which means she was riding at a speed of 6 किलोमीटर पर हार. ये पर हार कहाँ से आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस, द टाइम विच यू टुक टू ट्रैवल फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस. ओके, या एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, यू हैव टू मेंशन हार. ओके, नाउ हमें क्वेश्चन पूछा है हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट हाउस विच इज़ 12 किलोमीटर अवे. हाउ लॉन्ग विल शी टेक, तो मीन्स टाइम हमें पूछना है. ओके, अच्छा. Okay, how long will she take to reach her aunt house which is 12 kilometer away? Okay, so considering she is cycling at a same speed of 6 kilometer per hour, 6 kilometer per hour. अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. करेक्ट. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हुआ है दैट इज स्पीड विच इज़ 6 किलोमीटर इनटू टाइम पर आवर, सो दैट इज़ 6 किलोमीटर. तो ये जो हमने फर्स्ट यूनिट मेजर आइडेंटिफाई किया है, सो दिस हैज़ टू बी डिस्टेंस नॉट स्पीड. सो दिस विल डिपेंड ऑन case to case, means depending on this sum. So now we have to cover a distance of 12 kilometer. Okay, now we have to cover a distance of 12 kilometer and हमें पूछा है how long will she take, how much time will she take. So basically, so that will be d into t 1 into 2. So since अगर हमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, नाउ दिस इज़ अ मिक्स सम. ओके, अब हमें यहाँ पे क्या बोला है कि पहले हमारा डिस्टेंस कितना कवर हुआ था 6. तो आपका क्या हो रहा है, आपका डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो आपका टाइम भी इंक्रीज़ होगा. करेक्ट. आपको 6 किलोमीटर आप पहले 1 आवर में कवर कर रहे थे. इफ़ यू आर राइडिंग एट सेम स्पीड एंड इफ़ यू वांट टू कवर डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर, तो आपको कितना टाइम लगेगा. अगर आपको डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है, अगर यहाँ से आपको और ज़्यादा आना है तो आपको 7 o'clock हो जाएंगे. 7 o'clock हो जाएंगे मीन्स आपको टाइम कम ज़्यादा लगेगा. 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं.
So this is the case of direct proportion. So you have to keep this in mind. ये आपको कंफ्यूज करने के लिए भी आ सकता है. डिस्टेंस अपॉन टाइम 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1. सो ये होगा डिस्टेंस होगा हमारा 6, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 12nx. ओके, ये x यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट विल बी 6 इंटू एक्स. एंड यहाँ पे 1 वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो देयर इज इट इज़ ओके बिकॉज 12 1 ज़ा इज़ 12. अब यहाँ पे 6 आएगा तो 6 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 12 1 ज़ा इज़ 12. आई विल राइट इट डायरेक्टली. एंड ये 6 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 1 ज़ा एंड 6 2 ज़ा. So Mary will require 2 hours to travel a distance of to reach her aunt place, which is at a distance of 12 kilometer. Correct? Yes. अब हमें पूछा है if she cycles at a speed of 4 kilometer, how long will she take? Correct? Okay. सो यहाँ पे अभी हमें बोला है कि अगर शी इज़ राइडिंग एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर मीन्स शी इज़ कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर in 1 hour. Okay, in 1 hour. So how long will she take? So again, if she has to reach her aunt place which is at a distance of 12 kilometer, so अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा. So this is also a case of direct proportion. So that will be d1 divided by t1 is equal to d2 divided by t2. So that will be 4 upon 1 is equal to 12 upon x. Okay, now this x will go over here and that will be multiplied by 4. And 1 will go on the right hand side, which will be multiplied by 12. So 12 1 is 12 and 4 will come over here and it will get divided by 12. So 4 1 and 4 3 this will get cancelled, and Mary will take around 3 hours to reach her aunt place if she rides at 4 kilometer at a speed of 4 kilometer per hour. Okay, let's move on to sum number 4. You have to keep this in mind. You have to be very focused on this part. When you identify whether it is a case of direct or inverse proportion, you have to stay focused. Yeah, the stock of grain in a government warehouse lasts 30 days for 4,000 people. So days and number of people. Okay, so the stock lasts 30 days for 4,000 people. अगर 4,000 people है in a village and government का जो stock है in government warehouse, so that will be sufficient for only 30 days for 4,000 people. ओके, लाइक यहाँ पे एक गवर्नमेंट का वेयर हाउस है और अगर ये वेयर हाउस पूरा ग्रेन से भरा हुआ है, सो इन अ विलेज इफ़ देर आर 4,000 पीपल, सो टू केटर दैट 4,000 पीपल दिस स्टॉक इज सफिशिएंट फॉर ओनली 30 डेज. ओके, सो एवरी डे सभी लोग जाएंगे यहाँ से अपना स्टॉक ले लेंगे एंड अपना काम चला लेंगे. अब हमें बोला है हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6,000 पीपल. अगर सेम स्टॉक एक यहाँ पे सेकंड विलेज है जहाँ पे 6,000 जहाँ पे अराउंड 6,000 पीपल है, सो ये स्टॉक कितना दिन चलेगा ये 6,000 लोगों के लिए. सो अगर लोग बढ़ जाएंगे तो ना कम दिन चलेगा या ज़्यादा दिन. लोग तो बढ़ गए, ये 4,000 से 6,000 हो गए तो कम दिन चलेगा ना, जल्दी ख़त्म हो जाएगा. करेक्ट. सो दिस इज़ अ केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन. So this is days divided by people, d divided by p1 1, d divided by p d2 divided by
V2. ओके, सॉरी, दिस इज़ अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, मैंने गलती से इनका रेशियो ले लिया. दिस हैज़ टू बी प्रोडक्ट because this is a case of inverse proportion. So D into people is equal to D2 into people. So ऐसी गलती हो सकती है. So you have to keep this in mind. That is 30 into 4000 is equal to, हमारे पास days हमें find करना है and हमारे पास people है 6000. तो ये 6000 हम यहाँ पे भेजेंगे. सो दैट विल गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड इट विल गेट डिवाइडेड बाय 30 into 4000. सो ये 3 zeros कट हो जाएंगे एंड ये 3 zeros कट हो जाएंगे. 3 1 मीन्स ये 10 हो गया एंड ये 3 2 2 1 एंड 2 2. अब यहाँ पे हमारे पास बचा ये 10, यहाँ पे बचा 2 एंड यहाँ पे 1. तो 10 2 इज 20. सो दैट स्टॉक विल ओनली केटर 6000 पीपल फॉर 20 days. ओनली 20 days. 20 days ही वो स्टॉक चल पाएगा. देन उसे हमें फिर से वो वेयर हाउस को हमें फिल करना पड़ेगा. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, स्टूडेंट्स. So if you like my video lecture, please subscribe to our channel. Also hit the like button on this video lecture and also recommend your friends the video lectures on this channel. And जल्द ही हम बाकी सभी चैप्टर starting from, if we see the syllabus, ये 8 chapters यहाँ पे हमने अभी तक start नहीं किया है. We have started with this chapter. So basically in some time we will be covering entire chapter, and all the video lectures will be available on my YouTube channel. So आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ये क्लास 7 के लिए है. अब जब आप क्लास 8 में जाओगे, अगर किसी को वैकेशन में थोड़ा कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है तो क्लास 8 की वीडियो लेक्चर्स भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड. मीन्स नॉट नाउ, धीरे धीरे हो जाएंगे, बट आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. सो कुछ ही समय में आपको क्लास 6 7 8 9 10 सभी स्टैंडर्ड्स के सभी चैप्टर स्टार्टिंग टू एंड. एंड जनरली आई विल बी कवरिंग ओनली द एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स in my video lectures. Like I'll be covering the almost each and every questions. अगर मुझे कोई लगा कि कोई सम सिमिलर है, so I won't be covering that again. In case अगर आपको उसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट है जो मैंने कवर नहीं किए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, वो भी हम कवर अप कर लेंगे इन अ सेपरेट वीडियो. एंड आप सब्सक्राइब कर दीजिए, देखते रहिए एंड स्टे ट्यून्ड. थैंक यू स्टूडेंट्स.